नमस्ते दोस्तों। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। फ्राइडे के सेशन में देखें तो निफ्टी पॉजिटिवली ही क्लोज किया है, भले थोड़ा सा क्यों नहीं किया है। जैसे कि हमने ड्राइंग में बनाया था कि मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है और सिंस ये इलेक्शन के सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है तो एक शॉर्ट टर्म रैली एक्सपेक्टेड थी, जो जनरली ये चैनल के टॉप तक टेस्ट करे। इट डजेंट मीन कि एक नया बुल मार्केट चालू हो गया है। इट जस्ट मीन्स कि एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली आएगी, क्योंकि मार्केट देखिए ना अक्टूबर से फॉल किए जा रहा है। अब आप बोलेंगे ये सब ड्राइंग मैंने बना के ही क्यों रखी है। ये चैनल की स्पेशलिटी यही है दोस्तों कि जो भी मैं एनालाइज करूंगा वो ड्राइंग वहीं पे रहेगी। उसका मेन रीजन ये है कि दूसरे चैनल की तरह अगर मैं ड्राइंग हटा दूंगा फिर बोलूँ देखो मेरा एनालिसिस तो ये था, सिर्फ सही चीज को रखूं और जो गलत है उसको निकाल दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग रियली होती कैसे है, उसके बारे में एक व्यक्ति प्लान बनाता कैसे है और क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जैसे मैंने दो सिनेरियो बताए थे। मेरे अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने बोला था या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, या तो मार्केट अपर रेंज को टेस्ट करने जाएगा जिसकी रेंज आपको पहले से बनी हुई दिख रही है। दोनों एनालिसिस सही है। एज अ ट्रेडर आपका काम होना चाहिए कि दोनों के लिए आप रेडी रहें और जैसे मार्केट मूव करे उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे अपना प्रॉफिट निकाल सके। अब बात करते हैं निफ्टी 500 की। निफ्टी 500 भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज किया है, बट पॉजिटिव साइन ये है कि ये फोर्थ सेशन है जिसमें मार्केट पॉजिटिवली क्लोज किया है। ये भी यही ट्रेंड लाइन का अपर पार्ट रिटेस्ट करने जरूर आएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन तक पहुंच चुका है, जहां से एक स्मॉल करेक्शन आ सकता है एंड देन द ट्रेंड विल बी डिसाइडेड कि वेदर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ मूव करना चाहता है कि वापस यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहता है। वही मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स भी ऐसे देखा जाए तो कंसोलिडेट ही कर रहा है, भले रेड कैंडल क्यों ना बना हो। बट आप देखेंगे कि ऐसा जो कंटिन्यूस पहले फॉल आ रहा था, जैसे ये पॉइंट पे देखेंगे कि ये कैसे बेरिश कैंडल बन रही थी, ये जैसे फॉल आ रहा था, अभी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई डर का माहौल या बेरिश कैंडल नहीं दिख रही है, विच इज अ गुड साइन कि हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे और आने वाले समय में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव दे दे, लाइक दिस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एज यूजुअल इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर भी यही सपोर्ट पर रुक रहा है। ऑल्दो जैसे मैंने बोला था कि फॉल बहुत ज्यादा स्टीप है, कंटिन्यूस इसमें बाइंग आ जाए उसके चांसेस बहुत कम है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर भी अपने आप को इसी सपोर्ट पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो कोई मेजर बुलिश ट्रेंड रिवर्सल इसमें भी नहीं दिख रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो जैसे कि हमने बात किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है, अगर आप देखेंगे तो आज फाइनेंशियल सेक्टर फ्राइडे को नीचे खुला। नीचे खुलने के बावजूद ये मैनेज कर पाया कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर पाए। तो अगर एक सेशन और ये ऊपर खुल गया या यहाँ पे ऊपर टिक गया तो मोस्ट केसेस में ये कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा और फाइनेंशियल सेक्टर विल बी वन ऑफ द फर्स्ट लीडिंग स्टॉक्स जो ऊपर जा सकता है। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी ऑल्दो यही जो सपोर्ट है जो हमने पहले से बना के रखा था इस पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट ये फॉल तो देखिए दोस्तों, ये जिस लेवल का फॉल हुआ है, अगर आप देखेंगे सिर्फ फेब से लेके पूरे फेब में ही 14% ये इंडेक्स गिर चुका है, मतलब स्टॉक्स की तो क्या हालत खराब हो गई होगी। इसके बाद ये एकदम से रिकवर कर ले इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मेटल सेक्टर की बात करें, देखिए ये ब्रेकआउट हमने बोला था, ये ब्रेकआउट होने के बाद कैसे मेटल सेक्टर अपने आप को होल्ड कर रहा है। और स्पेशली अगर मेटल सेक्टर को आप वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो देखिए लगभग 2025 के स्टार्ट होते ही
वीकली पे 2 महीने तक ये कंसोलिडेट किया है और अब ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट्स पे, विच इज अ वेरी गुड साइन कि मेटल सेक्टर कैन बी अ लीडिंग सेक्टर इन द नेक्स्ट बुल मार्केट। अब फार्मा सेक्टर की बात करते हैं। फार्मा सेक्टर भी एज यूजुअल भले ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट ये पीछे से बैगेज तो देखिए, सप्लाई देखिए, ये फॉल देखिए कैसे मार्केट यहाँ से गिरते गिरते नीचे आया है। अब ये ऊपर जाएगा भी तो कहीं ना कहीं ये सारे लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेता हुआ जाएगा। ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, तो इतनी तेजी से फार्मा सेक्टर रिकवर कर जाए उसके चांसेस बहुत कम है। लास्टली बात करेंगे रियल्टी सेक्टर की। तो जैसे हमने बोला था कि इसमें भी फॉल इतना आ चुका है, देखिए बुलिश मूव तो आता है बट फिर होल्ड नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो ये कंसोलिडेट करके शायद एक छोटी रैली भी दे दे, बट इसके अंदर के जो स्टॉक्स होंगे ना, वो जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगे, जल्दी जल्दी नीचे जाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडेक्स का नीचे जाना मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स पहले से पीटे हुए हैं, और पीटे हुए स्टॉक्स एकदम से लीडिंग स्टॉक नहीं बन जाएंगे। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 फ्राइडे को मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स न्यूट्रल पे क्लोज हुए हैं। जैसे कि आप ये ग्रे डब्बों से देख सकते हैं, ग्रीन मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव, रेड मतलब नेगेटिव, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी इनके कलर चेंज होते रहता है। मेजॉरिटी न्यूट्रल थे, विच इज अ गुड साइन कि एटलीस्ट फॉल तो नहीं आ रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में मेजॉरिटी न्यूट्रल ही थे, कोई स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं है, यानी कि ट्रेंड दिख नहीं रहा है। और वो हमने चार्ट में भी देखा था कि बैंक निफ्टी वैसे भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। मिड कैप 100 की बात करें तो मिड कैप 100 में भी कंसोलिडेटिंग कैंडल ही है, यानी साइडवेज कैंडल है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स न्यूट्रल मूव किए हैं और कुछ रेड मूव किए हैं और बहुत कम ग्रीन मूव किए हैं। मतलब मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा होगा, क्योंकि जब एक्सट्रीम बेरिश होता तो सब लाल दिखते और एक्सट्रीम बुलिश होता तो सब ग्रीन दिखते, बट मेजॉरिटी न्यूट्रल है, इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेट ही किया है फ्राइडे को। यही स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो भी बुलिश साइड पे जाने वाले स्टॉक्स ज्यादा हैं। इसका मतलब जैसे कि हम पिछले 3 वीडियो से देख रहे हैं, कंटिन्यूस पैटर्न दिख रहा है कि बुलिशनेस स्मॉल कैप में आती दिख रही है, तभी बार बार ये स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे कि हमने मेटल सेक्टर देखा, फाइनेंस सेक्टर देखा, स्मॉल कैप पे भी आप निगाह रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फाइनली अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट फ्राइडे को भले नीचे खुला, बट एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बना के ऊपर की तरफ क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अब ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो बन सकता है, और अगर ये यहाँ से रिवर्स हुआ तो तेजी से मार्केट में एक अप की तरफ रैली आ जाएगी। उसी तरह यूएसडी आईएनआर की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि यूएसडी आईएनआर मोस्टली ये रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, हम पहले ही बता चुके हैं, और जितना ये रेंज के अंदर ट्रेड करेगा वो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंस यूएस करेंसी के सामने हमारी करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे हमारा मार्केट भी पिक कर लेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।